students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 26. It is of subject English, class 9th and dated 7th September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है. आपको नीचे पोएम गिवन है, आपको वो रीड करनी है और उस पोएम के बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं. तो चलिए देखते हैं व्हाट्स द पोएम ऑल अबाउट. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द पोएम विंड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो ये बच्चों जो आपकी बुक की पोएम है विंड, ये विंड से आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको ये रीड करना है और इसके बेस पे आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. और जो विंड पोएम है इसके जो पोएट है वो कौन है? सुब्रमण्य भारती. चलिए पढ़ते हैं पोएम के बारे में. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. तो ये जो पोएम है विंड, तो ये जो पोएम है विंड एज इट इज़ हमारी विंड से रिलेशन नहीं है. विंड हमारी एक सिंबॉलिक पोएम है. सिंबॉलिक का मीन्स होता है कि विंड एज अ वर्ड हमारे को विंड गिवन है, लेकिन पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग है कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं या फिर जो भी इंसान हार्डशिप्स को फेस करता है, ये पोएम उसके बारे में है. और विंड की तरह, जिस तरह से अगर विंड आती है तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है ताकि हम कोई भी चैलेंज अगर हमारी लाइफ में आए हम उसको इजीली देख सकें, उसको फेस कर सकें और आगे बढ़ सकें. और अगर हम वीक होंगे तो ये जो विंड है वो हमारे को अपने साथ ले जाएगी और हम जो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये विंड एक सिंबॉलिक पोएम है और हमारे को यही सिखाती है कि हमें किस तरह से लाइफ में स्ट्रॉन्ग बने रहना है और चाहे जो भी सिचुएशन आए उसका डट कर सामना करना है. देखिए तो पोएट क्या कह रहे हैं इसमें, विंड कम सॉफ्टली. तो यहाँ पर पोएट विंड को बहुत सॉफ्टली आने के लिए कह रहे हैं कि धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, क्योंकि जब विंड तेज़ आती है तो विंडोज़ के शटर्स भी टूट जाते हैं. तो वो मना कर रही है कि इतनी ज़ोर से मत आओ क्योंकि विंडोज़ के जो शटर्स हैं वो टूट जाएंगे. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स सब जब विंड बहुत तेज़ आएगी तो पेपर्स भी बिखर जाएंगे, तो इतने पेपर्स को मत बिखराओ. और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और विंड के आने से जो बुक्स हैं वो नीचे भी गिर सकती हैं. तो पोएट जो है वो इन चारों लाइन्स में रिक्वेस्ट कर रहा है कि पोएट कहना चाह रहा है कि विंड को धीरे आओ ताकि हमारे जो विंडोज़ के शटर्स ना टूटें, पेपर्स ना स्कैटर हों और जो बुक्स हैं वो नीचे ना गिरें. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. कह रहे कि मैंने बोला था धीरे आने के लिए, बट देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक्स के सभी पेजेस को फाड़ दिया. यू ब्रॉट द रेन, और तुम दोबारा से अपने विंड आई हो, तुम साथ में अपने रेन भी लेकर आई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम जो है जो वीक थिंग्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हो, क्योंकि जो वीक लोग होते हैं वो डटकर सामना नहीं कर पाते और वो इन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से टूट जाते हैं. तो वो पोएट यही कहना चाह रहा है कि ये जो वीक थिंग्स हैं उन पर जो विंड है वो हंसती है. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो जो विंड है वो सिर्फ फन किसका, वीकलिंग्स में देखिए क्या क्या वीकलिंग्स दिखाई हैं. क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स, हार्ट्स, ये सब जो वीक थिंग्स हैं इन सब का मजाक जो है वो विंड बनाती है. ठीक है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, और जो विंड गॉड है इन सबको अच्छी तरह विनो करके इनको क्रश कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लोग हैं या फिर अगर ये जो वीक थिंग्स हैं ये विंड के सामने नहीं खड़ी हो सकती, चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकती. तो जो विंड गॉड है वो उनको और ज़्यादा क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं. ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, विंड को क्या कहा गया था, सॉफ्टली आने के लिए कहा गया था, लेकिन पोएट कह रहा है कि विंड आपकी बात नहीं सुनेगी और जो आपने उसको जैसा कहा वो वैसा नहीं करेगी. ठीक है, तो उसको कहना तो बेकार है. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो इससे बेटर है कि हम ही अपने स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं, अपने घरों को पक्के बनाएं ताकि विंड हमारा कुछ भी कर ना सके.
लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। डोर्स यहाँ बात की है कि क्रम्बलिंग डोर्स हैं, तो हमने डोर्स को भी हम फर्मली स्ट्रॉन्ग करके रखें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को इतना फर्म बनाएं, इतना हेल्दी बनाएं कि कोई भी हमारे पास चैलेंज आए तो हम उसको फेस कर सकें। मेक द हार्ट स्ट्रेट फास्ट, अपने हार्ट को, दिल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स टू यू, और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो विंड है वो भी हमारी फ्रेंड बन जाएगी। फ्रेंड कैसे बन जाएगी? क्योंकि वो हमारा मजाक नहीं उड़ा पाएगी, और अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी किसी चीज़ को वो तोड़ नहीं सकती, और हमारे जो भी डिसीजंस हमने लाइफ में लिए हैं तो उनको ख़राब नहीं कर सकते। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और ऐसे ही होता है कहीं पे वीक फायर्स जब होते हैं तो विंड जो होती है वो उनको बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं वो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स आती भी हैं, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आते भी हैं तो उनका डटकर सामना करो, और डटकर सामना करोगे तो जो आपके चैलेंजेस हैं वो भी आपका साथ देंगे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और विंड की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अच्छी है और हम उसकी तारीफ़ भी रोज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें विंड को अपनी लाइफ में वीक नहीं बनाने देना चाहिए, और विंड के सामने हमें ऐसे डट कर रहना है, और विंड की वजह से हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ क्रम्बल ना हो, कोई भी चीज़ टूटे ना, नुकसान ना हो। इसीलिए हमने अपने आप को इतना ज़्यादा फर्म करना है ताकि वो हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ओके, तो चलिए, ये आपको छोटी सी पोएम आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो लेट्स सी, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो देखते हैं। द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश। ये तो हमने अभी लास्ट लाइन में ही पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स और स्ट्रॉन्ग फायर्स को फ्लरिश करती है। तो इसका आंसर तो यही हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। जो विंड ब्लोज आउट, जो वीक फायर्स को वो क्या कर देती है, बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है उनको फ्लरिश करती है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका वीक आएगा, सेकेंड ब्लैंक में आपका स्ट्रॉन्ग आएगा। चलिए, सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड क्वेश्चन, What do you think the wind symbolizes in the poem? तो विंड क्या सिंबलाइज करती है? विंड हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस और हार्डशिप्स हैं उनको सिंबलाइज करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड पार्ट। नाउ द सी क्वेश्चन, एनाफोरा। Anaphora is a rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentence, phrase or clause. Example, with malice towards none, with charity for all, with firmness in the right. तो एनाफोरा हमने बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। हमने एलिट्रेशन पढ़ा था, हमने एसोनेंस पढ़ा, हमने और भी बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी। हमने सिम्बोलिज्म पढ़ा। सिम्बोलिज्म, ये पोएम भी एक सिम्बॉलिक पोएम है। तो एनाफोरा एक और लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जब कोई 2 या 3 सेंटेंसेस गिवन है और उनमें जो फर्स्ट वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर विद, तीनों ही सेंटेंसेस में विद वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस this literary device is called anaphora. Okay, चलिए आगे देखते हैं। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। तो अब आपको ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको 4 सेंटेंसेस में से फाइंड करना है कि एनाफोरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो किस सेंटेंस में गिवन है आपको। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स। तो डोंट एंड डोंट। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड। यहाँ पर देखिए क्रम्बलिंग, 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 क्रम्बलिंग। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। तो विंड गॉड जो सब विनो कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। फोर्थ, डू दिस एंड द विंड विल बी योर फ्रेंड्स, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। तो इसमें भी कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। अब ये 2 सेंटेंसेज है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें देखिएगा जो एनाफोरा है, यहाँ पर देखिए आपको बोला है कि फर्स्ट वर्ड, यहाँ पर फ्रेल भी वर्ड आ रहा है, तो फ्रेल के बाद ये क्रम्बलिंग हो रहा। अगर फ्रेल वर्ड ना होता तो एनाफोरा हम यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस दे रखा है, तो ये भी हमारा एनाफोरा में नहीं आएगा। तो एनाफोरा हमारा किस में होगा? फर्स्ट सेंटेंस में, जहाँ पर बिगनिंग डोंट से हो रही है और सेकेंड जो सक्सेसिव सेंटेंस है उसमें भी डोंट से स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन वेयर एनाफोरा इज यूज्ड। क्लियर? तो चलिए बच्चों,
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका। द वर्ड क्रम्बलिंग इज एन एक्सट्रैक्ट इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। तो क्रम्बलिंग वर्ड होता है शेक करना या हिलना या टूटना, जैसे शेक करना, जैसे कोई चीज़ टूटने वाली है। तो कौन सा वर्ड इसमें कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, किसका मीनिंग क्रम्बलिंग नहीं है? इन चारों में से 3 का मीनिंग है और 1 का नहीं है। तो देखते हैं किसका नहीं है। फ्रस्ट्रेटिंग मीन्स क्रम्बलिंग होता है, शैटरिंग भी होता है, कोलैप्सिंग भी होता है, बॉन्डिंग नहीं होता क्योंकि बॉन्डिंग का तो मतलब जोड़ना होता है। इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं टूटना या सेपरेट होना होता है, लेकिन बॉन्डिंग का मतलब टू कम टुगेदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा आपका, वो होगा बॉन्डिंग। क्लियर? चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट इज नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे। तो पोएट लोगों को क्या करने के लिए नहीं कह रहा? प्रिपेयर होने के लिए कह रहा है, यस कह रहा है। स्ट्रांग होने के लिए भी कह रहा है, हिडन छुपने के लिए नहीं कह रहा, हेल्दी होने के लिए कह रहा है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा, वो 3rd होगा, क्योंकि वो छुपने के लिए नहीं कह रहा, बाकी सब चीज़ें जो पोएट है वो लोगों को ऐसा करने के लिए कह रहा है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कोट मैचेस द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो ये जो आपको 4 कोट्स दी हैं, तो आपको बताना है कि इस पोएम से रिलेटेड कौन सी एक्सट्रैक्ट जो है वो सूटेबल होगी। डाउट एवरीथिंग, फाइंड योर ओन लाइट, कि हर एक चीज़ को डाउट करो। इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि मेरे केस में अगर मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो, कि लाइफ को आपको होल्ड करने की, रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते जाओ। द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो, और जितनी ज़्यादा आप चैलेंजेस का फेस करोगे, जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में स्टॉर्म्स आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लाइफ में जो कलर्स हैं वो खिलकर आएंगे रेनबो की तरह। तो इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो आपकी ये जो कोट है 4th वन, दिस इज़ मोर सूटेबल, और यू कैन से द मोस्ट सूटेबल, बिकॉज इसमें यही कहा गया है कि जितने ज़्यादा आप चैलेंजेस फेस करोगे और आप उतना ही ज़्यादा शाइन करोगे। तो ये जो कोट दिया है वो एनोनिमस ने दी है, एंड दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर द पोएम। क्लियर? सो आई होप बच्चों ये आपको छोटी सी इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।